केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में से ठोस अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमको यानी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको इसका परिचय और इसका परिभाषा जान लेना है। सबसे पहले हमको जानना है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड और सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड और सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है। देखिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस व्हिच इज रिजिड, इनकम्प्रेसिबल एंड हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप इज कॉल्ड सॉलिड। यानी हम किसी भी वस्तु को सॉलिड तब बोलेंगे या तब बोल सकते हैं अगर वो रिजिड है, अगर वो इनकम्प्रेसिबल है, अगर उसका जो आपका वॉल्यूम है वो डेफिनिट है मतलब निश्चित है, और उसका शेप निश्चित है। यहाँ पर देखिए इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसको हम मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो सॉलिड का परिभाषा इस प्रकार से हुआ, जो रिजिड होगा मतलब दृढ़ होगा, साथ में वैसा पदार्थ जिसको हम दबा नहीं सकते, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसका शेप यानी आकृति जो है उसका निश्चित होगा, डेफिनिट होगा, और उसका वॉल्यूम जो होगा निश्चित होगा, डेफिनिट होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड या सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। दूसरा डेफिनेशन है, ए सॉलिड में बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मैटर इन व्हिच the constituting particles, that is atoms, molecules or ions, are closely packed and so strongly that they cannot move। या दूसरा इसका परिभाषा है, बोल रहा है कि वैसे वस्तु को हम सॉलिड या ठोस के नाम से जानेंगे जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी वो पदार्थ या वस्तु जिससे मिलकर के वो बना है, जैसे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। अगर कोई सॉलिड आयन से बना है तो आयनिक सॉलिड होगा, अगर कोई सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, अगर कोई सॉलिड एटम से बना है तो एटॉमिक सॉलिड होगा। तो कहने का मतलब है जो भी सॉलिड या जो भी वस्तु है आपका, वो जिससे मिल करके बना होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो जैसे ये मान लेते हैं कि ठोस वस्तु है, तो देखिए ये सब जो डॉट 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 दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूलर, आयन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये बहुत सामने सामने है। तो जो ठोस अवस्था होगा या जो सॉलिड होगा, उस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, बहुत सामने सटा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रांगली पैक यानी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। तो इस प्रकार वो बहुत सामने सामने सटा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड। तो इसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, जिसके चलते उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और इसके चलते क्या होता है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से सॉलिड स्टेट का दो परिभाषा है, दोनों में से जिसको पसंद है आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए अब बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो तीन प्रकार का होता है। मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर देखिए, द फंडामेंटल डिफरेंस इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स इन द थ्री स्टेट्स। कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस है सबका कुछ न कुछ एनर्जी है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्रत्येक चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस मैटर के रूप में हो, उसमें क्या होगा, कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी के आधार पर दो फोर्स जो है काम करता है। एक फोर्स का नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा को बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस या गैस सब्सटेंस होगा वो इस दो अपोजिंग फोर्स पे डिपेंड करेगा। एक का नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा का नाम है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी है ये एक दूसरे का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है म्यूचुअल अट्रैक्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर किसी सब्सटेंस में म्यूचुअल अट्रैक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा या इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, ये ग्रेटर होगा, तो अपने आप एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस यूनिवर्स में कौन सा सब्सटेंस सॉलिड होगा, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड होगा या कौन सा सब्सटेंस गैस होगा, वो आपका ये दो अपोजिट फोर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन, वो है पहला म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा एस्केपिंग टेंडेंसी। जैसे उदाहरण के लिए ए में हम लोग देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इफ द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर, आई एम रिपीटिंग अगेन,
If the escaping tendency of the particles is greater than the mutual attraction, the state will be gaseous state. कहने का मतलब है इस यूनिवर्स में अगर कोई गैसियस, कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो उसमें ये होता है कि जो स्केपिंग टेंडेंसी होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई गैसियस स्टेट में है, कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तो उस जो गैसियस मॉलिक्यूल्स या जो गैसियस पार्टिकल्स होगा उस पार्टिकल्स का स्केपिंग टेंडेंसी हर हाल में बहुत ज्यादा होगा और वो जो आपका गैसियस पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि स्केपिंग टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और म्यूचुअल अट्रैक्शन का टेंडेंसी ज्यादा है तो वो स्टेट गैसियस स्टेट होगा। बी में देखिए, if the mutual attraction of the particles exceeds the escaping tendency, the state will be liquid state. अगर मान लिया जाए कि कोई यूनिवर्स में लिक्विड स्टेट में है, जैसे पानी हो गया, दूध होगा, ये सब आपका लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होगा, उस पार्टिकल्स का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा वो हर हाल में ज्यादा होगा और स्केपिंग टेंडेंसी जो है वो कम होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन का, पार्टिकल्स का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा और स्केपिंग टेंडेंसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा और इस प्रकार से स्टेट होगा आपका लिक्विड स्टेट। तीसरा में देखिए, इफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन द स्केपिंग टेंडेंसी, द स्टेट विल बी सॉलिड स्टेट। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट होने के लिए क्या चाहिए, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का, जो पार्टिकल्स का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो हर हाल में बहुत ज्यादा होना होगा आपको स्केपिंग टेंडेंसी का। कहने का मतलब मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड स्टेट है, तो इस सॉलिड स्टेट का जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डॉट डॉट के रूप में दिख रहा है, इसका जो आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हर हाल में बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा स्केपिंग टेंडेंसी से, तभी जाके ये सॉलिड स्टेट में होगा, अन्यथा ये स्टेट से वेरी कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन और सॉलिड स्टेट होने के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी जो अपोजिंग फोर्सेस था, दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया।